जेडीयू 30 सीटों पर जीती हुई है इस 158 सीटों में से, और पान समाज का वोट जेडीयू ने भी लिया है। शुरू में आपको याद होगा लालू और नीतीश पान समाज को आरक्षण एक एक बार दिए हैं और दोनों बार छीना गया है, तो कोरम पूरा किया गया है, इसलिए नुकसान इस बार जदयू को भी होना है। लेकिन एक मैथमेटिक्स इसमें आप जोड़िएगा तो आपको और मजा आएगा। इसमें यदि आरजेडी को हम एक पार्टी मान लेते हैं महागठबंधन की, और एक घटक दल के तौर पर बीजेपी जेडीयू को जोड़ लेते हैं, तो 56 सीटें अगर आरजेडी जीती हुई है तो 5 सीटें कांग्रेस भी जीती हुई है, तो 56 5 61 के आसपास हो जाता है। लेकिन बीजेपी जेडीयू को जोड़िए, 42 + 30 यानी 70 72 सीटें, एक तरफ 61 सीटें महागठबंधन, वहीं दूसरी तरफ 72 के आसपास सीटें जीती हुई है बीजेपी और जेडीयू। यानी बड़ा शोषण अगर किसी ने किया है तो वो एनडीए गठबंधन है, पान समाज का शोषण करता रहा है। इसमें ओवैसी की पार्टी भी 1 सीट जीती हुई है, लोजपा 1 सीट जीती हुई है, हम 1 सीट जीती हुई है, इंडिपेंडेंट 1 सीट जीते हुए हैं, सीपीआई 2 सीट जीती हुई है, बीआईपी 2 सीट जीती हुई है, सीपीआई एमएल 3 सीटें जीती हुई है। इसको जोड़ घटाव करेंगे तब भी एनडीए ही सबसे ज्यादा पान समाज के आधार पर, पान समाज के वोट लेकर 158 सीटों पर सबसे ज्यादा सीटें एनडीए ने जीत रखी हैं, जिसका फायदा एनडीए को हुआ है। अब आया है बउआ सूद समेत जो फायदा आज तक आपने कमाया है उसको लौटाने का। हमसे उधार लेकर सूद पर चढ़ा दिए, और सूद पर चढ़ाकर आपने क्या किया, आपने उसका सूद खाया, तो अब चक्रवृद्धि ब्याज से वापस करना पड़ेगा। ये सीटें कौन कौन सी हैं हमने आपको ब्रेकिंग में बताया था, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं तेजी से। थोड़ा यहाँ पेशेंस रखना पड़ेगा आपको और हमको दोनों को। इन 158 सीटों में से मैं आपको कुछ सीटें तो पहले बता दूं जिनको चिन्हित कर दिया गया है कि 158 में से ये सीटें नहीं लड़ेंगे आईपी गुप्ता। उन्होंने कुछ इंटरनल अंडरस्टैंडिंग निकाली है, या कोई साठगांठ की है, या इन सीटों पर उनके खिलाफ उनके पास वैसे प्रत्याशी नहीं है, या आगे चल के इन सीटों पर भी दावा ठोकेंगे, उनकी चर्चा कर लेते हैं। जो 158 सीटें हैं उनमें से वाल्मीकि नगर और रामनगर ये 2 सीटें हैं जहां पर वो प्रत्याशी नहीं उतारेंगे या चुनाव नहीं लड़ेंगे अभी इस पहले राउंड में। सिकटा 1 सीट है जहां पर भी प्रत्याशी उतारने को लेकर उन्होंने मनाही कर दी है। फिर रानीगंज 1 सीट है जिस पर भी जदयू की सीटें, यहाँ पे भी प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। फिर आरजेडी की 1 सीट है बहादुरगंज, यहाँ भी प्रत्याशी नहीं उतारेंगे इस बार, अभी तक तो नहीं उतारेंगे। फिर बोचहा 1 सीट है, सकरा 1 सीट है, इन दोनों पर भी नहीं उतारेंगे। गोरखा 1 सीट है, वहां भी नहीं उतारेंगे। पातेपुर है, वहां भी नहीं उतारेंगे। अलौली है, वहां भी प्रत्याशी नहीं उतारेगा पान समाज।